नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको पितृदोष से मुक्ति के कुछ सरल उपाय और पितृदोष के भयानक असर और लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पितृदोष निवारण के सरल उपाय: पूर्वजों द्वारा किए गए पिछले पापी कार्यों के प्रभावों को खत्म करने के लिए पूजा या मंत्र जाप का आयोजन किया। प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अर्धकुंभ स्नान के दिन भोजन, वस्त्र, कंबल का दान करें। वट वृक्ष पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। यदि घर में पितृदोष लगा हो तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा खासा कमाने के बाद भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। ऐसे में आप पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के ये उपाय कर सकते हैं। क्या होता है पितृदोष? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें जीवन में काफी कुछ झेलना पड़ता है। उन लोगों के विवाह में अड़चन आती है। पितृदोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौकरी या कारोबार में हानि झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वंश आगे बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ पितृदोष निवारण के सरल उपाय। नंबर 1, मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। 2 पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ्य दें। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। 3, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें। 4, रोजाना सुबह में उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करें। 5, पितृदोष को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करें। 6, शाम के वक्त दीपक जलाकर नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितृस्तोत्र और नवग्रह का पाठ करना चाहिए। 7, सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर आग के 21 फूल, दही, बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। 8, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करनी चाहिए। 9, गाय का दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है। 10, घी में डुबोकर कपूर जलाने से पितृदोष का शमन होता है। 11, पूर्वजों द्वारा किए गए पिछले पापी कार्यों के प्रभावों को खत्म करने के लिए पूजा या मंत्र जाप का आयोजन करें। प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अर्धकुंभ स्नान के दिन भोजन, वस्त्र, कंबल का दान करें। वट वृक्ष पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। सुबह और शाम घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाएं। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का महत्व। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है, उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते व सरल उपाय भी हैं, जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। ये है पितृदोष की शांति के सरल उपाय। 1, कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
2. अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। 3. इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्यानुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी यह दोष मिटता है। 4. पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। 5. शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृ दोष की शांति होती है। 6. सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। 7. प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। 9. ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। 10. पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। 11. पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पितृदोष के भयानक असर और लक्षण के बारे में। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है, ऐसा नहीं है, और भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। आओ जानते हैं कि पितृदोष और ऋण क्या होता है। जानने में ही समाधान छुपा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां होती है। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है।